दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे में 179 लोगों की मौत से पूरी दुनिया स्तंभ है। फिलहाल हादसे की वजह की जांच नहीं हो रही है। अमेरिका के जांचकर्ताओं की एक टीम भी दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी है और वे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हादसे की जांच कर रहे हैं। दुर्घटना के संभावित कारण में बताया जा रहा है कि विमान से पक्षी के टकराने से ये दुर्घटना हुई और कुछ ही मिनटों में पूरा विमान जलकर तबाह हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुआन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान से पक्षी टकराने का अलर्ट भेजा था। आशंका है कि एक पक्षी के विमान से टकराने से विमान का लैंडिंग गियर में खराबी आई और लैंडिंग के वक्त गियर नहीं खुल पाया। दुर्घटना से कुछ मिनट पहले विमान के पायलट ने मेडे का अलर्ट भी भेजा था। मेडे शब्द का इस्तेमाल पायलट या जहाज के कैप्टन आपातकालीन स्थिति में करते हैं, जब सभी यात्रियों की जान खतरे में हो और पायलट के पास बचने का कोई विकल्प ना हो तो वे एयरपोर्ट्स पर मौजूद सभी सेंटर्स पर आपातकालीन कॉल करते हैं। दक्षिण कोरिया की जेजू एयरलाइंस का बोइंग 737-800 विमान थाईलैंड से दक्षिण कोरिया आ रहा था, लेकिन मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय क्रैश हो गया। विमान रनवे पर फिसलते हुए एक दीवार से टकराया और उसमें धमाके के साथ आग लग गई। विमान में क्रू समेत 181 लोग सवार थे। इनमें से सिर्फ 2 ही बच सके और बाकी 179 लोगों की मौत हो गई। ये विमान हादसा दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक है। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। हादसे में जिंदा बचे 2 फ्लाइट अटेंडेंट में से एक घायल है और उसके शरीर में कई फ्रैक्चर हैं। हालांकि उसकी हालत स्थिर है। वहीं एक 25 वर्षीय लड़की भी इस विनाशकारी हादसे में जिंदा बची है और उसके सिर और टखने पर चोट आई है। मृतकों की पहचान की जा रही है और अब तक 65 शवों की पहचान हो चुकी है। रविवार देर रात भी एयरपोर्ट के अंदर लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। दक्षिण कोरिया में विमान हादसे की वजह से 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। हादसा जेजू एयर के विमान के रनवे पर फिसलने की वजह से हुआ था, जिसके चलते वो क्रैश हो गया। अब हादसे में बचे 2 लोगों का बयान भी सामने आया है, जिन्हें लोग किस्मत वाला कह रहे हैं। हादसे के बाद जेजू एयर के सीईओ किम ई बे ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। उन्होंने घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि कारण चाहे जो भी हो, मैं सीईओ के रूप में पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इस बीच जेजू एयर कंपनी ने दुर्घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आश्वासन भी दिया है। कोरिया में हुए इस भयंकर हादसे में 2 लोगों की जान बच गई। जब दोनों को अस्पताल में लाया गया तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब उनसे हादसे के बारे में पूछा गया तो दोनों को कुछ नहीं याद था और दोनों भ्रमित दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार विमान के साथ ये हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। दरअसल प्लेन ने लैंडिंग का प्रयास किया जिसमें सफल लैंडिंग न हो सकी। रनवे पर विमान की स्पीड कम नहीं होने के कारण रनवे समाप्त हो गया और विमान दीवार में जा टकराया। विमान हादसा लैंडिंग गियर न खुलने के कारण हुआ। इस हादसे में जिन 2 लोगों की जान बची वो दोनों ही चालक दल के सदस्य हैं। उन्हें अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। जब डॉक्टर ने उनमें से एक ली से बात की तो उसने डॉक्टर से ही सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे क्या हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि ली शायद सदमे में है और इसी वजह से उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि ली हादसे के दौरान विमान के पिछले हिस्से में यात्रियों की मदद कर रहे थे। उनका एक कंधा टूट गया और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में बचे दूसरे शख्स की हड्डियां टूट गई हैं और पेट में चोटें आई हैं। वो भी हादसे के बारे में कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।